दोस्तों, पिछले एपिसोड 16 में हमने बात की थी भोजन से मिलने वाली विभिन्न प्रकार की शक्कर की, और यह जाना था कि एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शक्कर खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ मेलिटस बीमारी नहीं होती, बल्कि यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। जैसे कि जब किसी की हड्डी अपनी जगह से खिसक जाती है तो बहुत तकलीफ़देह होती है तथा उस पर कोई मेडिसिन भी काम नहीं करती, सिर्फ टेम्पररी आराम देती है जब तक कि उसे उसकी जगह वापस नहीं बिठा दिया जाता। वैसे ही डायबिटीज़ में भी हमारी मेटाबॉलिज्म में कोई डिसऑर्डर आ जाने से हमारा शरीर अपने ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित नहीं रख पाता। इसमें भी मेडिसिन से सिर्फ टेम्पररी आराम ही मिलता है, वह ठीक नहीं होती। किंतु यदि हम फिर से कोशिश कर अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कर वापस सही ऑर्डर में ले आएं तो डायबिटीज़ पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है। तो आइए आज हम डायबिटीज़ के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में पेंक्रियाज ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन नहीं बना पाता, अतः उसे नियमित रूप से इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लेना पड़ते हैं। इस प्रकार की डायबिटीज़ के करीब 5 से 15% मरीज पाए जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर की उम्र 40 साल से कम होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में या तो शरीर ज़रूरत के जितना इंसुलिन नहीं बना पाता या फिर उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, अर्थात जिन सेल्स में इंसुलिन को ग्लूकोज पहचाना होता है वे सेल्स इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्स नहीं करते। इस प्रकार की डायबिटीज़ के करीब 85 से 95% मरीज पाए जाते हैं। पहले यह मुख्यतः हेरिडिटी की वजह से 40 साल से ज़्यादा उम्र वालों को ही होती थी, किंतु आजकल लाइफस्टाइल में परिवर्तन की वजह से यह कम उम्र के लोगों में भी काफ़ी पाई जाने लगी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कई कारण होते हैं, किंतु सबसे मुख्य कारण है मोटापा व लाइफस्टाइल। यदि हम मोटापे के प्रति सजग रहें व अपना वजन नॉर्मल रखें तथा लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलें तो डायबिटीज़ व अन्य कई लाइफस्टाइल बीमारियों जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, डिसलिपिडीमिया आदि से बचा जा सकता है। और यदि डायबिटीज़ है तो उसे बिना किसी दवा के भी नियंत्रण में रखा जा सकता है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त होता है तो उसके शरीर में एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है। यह हार्मोन ग्लूकोज व फैटी एसिड्स का खून में स्तर बढ़ा देता है। साथ ही साथ इससे लीवर में संचित ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज में परिवर्तित होने लगता है, जिसकी वजह से खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और डायबिटीज़ हो जाती है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण पेंक्रियास से निकलने वाले इंसुलिन व कुछ अन्य हार्मोन्स द्वारा होता है। जब भी हम कुछ खाते हैं और हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो पेंक्रियास से इंसुलिन सिक्रीट होता है। पहले फेज़ में करीब 10 मिनट तक इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में निकलता है। इसके बाद दूसरे फेज़ में इसका धीरे धीरे परंतु निरंतर सिक्रीशन होता रहता है, जिसका ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता। एक स्वस्थ व्यक्ति के पेंक्रियाज में करीब 200 यूनिट इंसुलिन होता है तथा उससे करीब 30 से 50 यूनिट इंसुलिन रोज रक्त संचार में आता है, जबकि इंसुलिन रेजिस्टेंस मोटे लोगों में नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का स्तर बनाए रखने के लिए 100 यूनिट से भी ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होती है, जिसके कारण पेंक्रियास को ज़्यादा काम करना पड़ता है। अतः धीरे धीरे वह थक जाता है तथा उसकी इंसुलिन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और उसे डायबिटीज़ हो जाती है। धीरे धीरे उसकी इंसुलिन बनाने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को फिर इंसुलिन के इंजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ती है। जब खाने के बाद खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो पेंक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन हर सेल की बाहरी सतह पर मौजूद
इंसुलिन रिसेप्टर्स से जुड़कर ग्लूकोज के लिए सेल्स के अंदर जाने का रास्ता खोल देते हैं। किंतु कुछ टिश्यूज़ जैसे मस्तिष्क, रेड ब्लड सेल्स और लीवर ऐसे होते हैं जिन्हें ग्लूकोज अंदर लेने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। लीवर व मसल्स में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। लीवर में करीब 100 से 120 ग्राम तथा मसल्स में 300 से 400 ग्राम तक ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। इससे ज़्यादा इनकी संचय शक्ति नहीं होती है। जब इससे ज़्यादा ग्लूकोज लीवर सेल्स में पहुंचता है तो लीवर उसे इंसुलिन की मदद से चर्बी में परिवर्तित कर देता है। 1 किलो चर्बी में 7700 कैलोरीज ऊर्जा संचित होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ वालों को अपना वजन कम करना अति आवश्यक होता है। इसके लिए उन्हें ऐसे भोजन पदार्थों का चयन करना चाहिए जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हों तथा जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वे ग्लूकोज का स्तर ज़्यादा तथा जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वे ग्लूकोज का स्तर कम बढ़ाते हैं। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली वस्तुएं टाइप 2 डायबिटीज़ व मोटापा को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं, अतः वह धीरे धीरे निरंतर ग्लूकोज देते रहते हैं। ऐसे भोजन भूख को भी जल्दी शांत करते हैं। जिन्हें विभिन्न भोजन पदार्थों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स जानना हो वो मेरे फेसबुक पेज बी योर ऑन हेल्थ गुरु पर जाकर देख सकते हैं। जब कोई ज़्यादा तेज़ी से कसरत करता है तो मसल सेल्स ग्लूकोज के प्रति ज़्यादा परमिएबल हो जाते हैं तथा इसलिए खून में इंसुलिन लेवल कम होने पर भी ग्लूकोज इन मसल सेल्स में प्रवेश कर जाता है। अतः सभी डायबिटीज़ वालों को नियमित रूप से कसरत करना जरूरी है। अतः इंसुलिन की कार्य क्षमता बढ़ाने व इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमें जिन बातों का ध्यान रखना जरूरी है वे हैं डायबिटीज़ के हिसाब से एक ऐसा संतुलित स्वास्थ्यवर्धक डाइट प्लान जो आप पर काम करे, लाइफ स्टाइल में बदलाव, नियमित रूप से कसरत, योग व प्राणायाम। याद रखिए आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। आज बस इतना ही। धन्यवाद।